मैं उस बच्ची को एक बार देखने आया था। माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि मेरा इस कमरे में आने पे प्रतिबंध लगा। मैंने तो आपसे पहले भी ये कहा था कि मेरी बेटी के पास आप मत आइएगा। इसके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो क्यों बार बार आप दौड़े चले आते हैं इसके पास? क्या सिर्फ खून का रिश्ता होने से ही प्यार, आदर, ममता ये सब होती है? अगर ऐसा है तो फिर एक भक्त आपसे मिलने के लिए आया है। कह रहा है बहुत जरूरी काम है। हाँ, चलो। ये तो है आजकल के योगियों का हाल। पकड़े जाने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए प्यार, आदर, ममता कितनी सारी बात बता कर गया। मुझे तो लगता है कि गौरी खुद इस इंसान को यहाँ बुला कर लाई है। अभी पकड़ी गई है तो नाटक कर रही है। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? दीदी, आपसे जरूर कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आप मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। सुनो गौरी, मैं ना सब चीज पे नजर रखती हूँ। तुम जो कर रही हो वो गलत है, और कम से कम मैं तो इस गलत काम में कभी साथ नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। माँ, दीदी, ए गौरी, गौरी, ए गौरी, सुनो ना, तुम दीदी की बात का बुरा मत मानो। दरअसल ना शैलो माँ दीदी का दिमाग खराब कर रही हैं। सिर्फ माँ की बात नहीं है, घर के सभी लोग मुझे गलत समझते हैं। लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन ये सब बिल्कुल सच नहीं है। गौरी, फिर सच क्या है? हम लोगों को बताओ, हम लोग तुम पर यकीन करते हैं। आखिर सच क्या है, ये बात तो मैं भी ठीक तरह से नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। ए गौरी, तुम कहना क्या चाह रही हो बताओ तो? हम तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप रुकिए, आप इसके पास बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। इसमें कॉल रिकॉर्ड्स हैं। एक मिनट रुको। यही है। अरे, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगा। हम अपनी मंजिल की ओर और आगे बढ़ गए हैं। अब इन सब सबूतों को इकट्ठा करके इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाना होगा मुझे। तुम सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबू इसका मतलब बिल्कुल सही बोल रहा था। उस बक्से के अंदर ही डॉक्टर साहब के सारे राज छुपे हैं। जैसे ही मैं गया और मुझे देखते ही जल्दी जल्दी में बॉक्स में कुछ छुपा दिया। एक तरफ तो योगी बनने का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ ये सब करते हैं। और वो लंबे घूंघट में वो महिला कौन थी? मुझे सब कुछ जानना ही होगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर वो इन सब चीजों का करना क्या चाहते हैं, और तभी मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये तो अभी यहाँ कोई भी नहीं है। मौके का फायदा उठाकर भाग जाता हूँ। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ए रुको, कौन हो तुम? हाँ, इस तरह चोर के जैसे घर में क्यों भाग रहे हो? ये क्या शैलमा, अगर पकड़ा गया तो भांडा फूट जाएगा। क्या हुआ? तुम किस मकसद से आए हो बताओ? सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? असल में शैलमा, मैं यहाँ पर दरअसल मृत्युंजय बाबा से मिलने आई थी। मैं तो उनकी एक भक्त हूँ। ओह, भक्त। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। मैं भी तो देखूं कि तुम कैसी भक्त हो। जरा घूंघट तो हटाओ अपना। मुझे देखना है ना कि कैसी भक्त है, जिसे घर में चोरी छिपे निकलना पड़ता है, आना पड़ता है। दिखाओ अपने घूंघट, हटाओ। ये क्या? अगर मैंने अपना घूंघट हटा दिया और शैलमा ने मुझे देख लिया तो वो मुझे खत्म कर देगी। क्या बड़बड़ा रहे हो तब से? बोल रही हूँ ना कि घूंघट हटाओ अपना। ए, हटाओ, हटाओ घूंघट। वो मेरी पत्नी है। कौन है? ए, चलो। ए, घर रुको। चलो। ये तुम्हारी, ये तुम्हारी पत्नी भले ही क्यों ना हो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना ना, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ लो। हम सिर्फ मृत्युंजय बाबा को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। जय मृत्युंजय बाबा की जय। अभी बताती हूँ, मार मार के हाथ पैर तोड़ दूंगी। जय मृत्युंजय बाबा की जय। इतनी हिम्मत हो गई, मेरे घर पर आकर किसी और का जयकारा लगा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं मृत्युंजय बाबा की जय। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बाबा को मुझे घर से बाहर निकालना ही होगा। अगर जरूरत हुई तो मैं उसे जान से ही मार दूंगी। देवी माँ, कल आप ही ने मुझे संकेत दिया था माँ। मेरी आंखों के सामने मैंने सब कुछ एकदम साफ साफ देखा। मैं साफ साफ समझ पा रही हूँ कि डॉक्टर साहब जरूर कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पहचान भी छिपानी पड़ रही है। जिद करके बैठे हैं कि किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। मेरे साथ भी लुका छिपी खेल रहे हैं। लेकिन आप तो जानती हैं माँ कि जिद के मामले में कोई मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि मैं आप ही की बेटी हूँ। और जब तक कि मैं डॉक्टर साहब के मुंह से सच क्या है ये स्वीकार नहीं करवा लेती, तब तक कि मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं भी देखती हूँ डॉक्टर साहब मुझसे आखिर कब तक छिपाते हैं। गौरी कल से मुझे बहुत इग्नोर कर रही है। मैं समझ सकता हूँ कि उसे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मेरी परेशानी को वो थोड़ा समझने की कोशिश करे।
किस रिश्ते से मेरा हाथ पकड़ा है आपने? आप तो योगी पुरुष हैं। योगी होने के बावजूद एक औरत को हाथ लगा रहे हैं। छी! गौरी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपको बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मैं जितना समझती हूँ इस घर में और कोई आपको उतना नहीं समझ सकता। हाथ छोड़िए मेरा। मैंने कहा ना आपसे, मेरा हाथ छोड़िए। कोई देखेगा तो घर में कलेश होगा। छोड़ दीजिए। गौरी, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने उस दिन कहा था ना तुम मुसीबत में हो, इसीलिए मैं आया हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारी संतान के साथ मुझे ममता हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। लेकिन गौरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है, ये बहुत गलत बात है। गौरी, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो। आप अगर इस तरह झूठी पहचान लेकर ही चलेंगे तो मुझे और मेरी बच्ची को दुख और तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं दे पाएंगे। देवी माँ ने भी अब संकेत दे दिया है डॉक्टर साहब। अब आप किसी भी तरह अपनी पहचान को छिपा कर नहीं रख सकते। आज मैं भी मंदिर में खड़ी होकर प्रतिज्ञा करती हूँ, आज ही मृत्युंजय बाबा का सच सबके सामने आएगा। वो इस वक्त मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए गए हैं। छानबीन करने का यही सही मौका है। मैं तो जानती हूँ कि चाबी कहाँ रख सकते हैं। ये चाबी ही उनके सारे राजों से पर्दा हटाएगी। ये बिल किस चीज का है? इसके ऊपर तो फोन नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर फोन करूं? नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। वही करती हूँ। अरे रे, अब मैं क्या बोलूं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मुझे पूछना था कि आपकी दुकान में क्या कोई योगी या सन्यासी बाबा आए थे? योगी? वो योगी या सन्यासी बाबा नहीं थे, वो मृत्युंजय बाबा थे। अच्छा, आप बता सकते हैं कि वो क्यों आए थे वहाँ पर? दरअसल वो किसी काम से आए थे, शायद चैन के काम से। उनकी चैन खो गई थी। चेन? माँ ने कहा था कि डॉक्टर साहब की एक चेन चोरी हो गई है जो उनके जनेऊ के वक्त मिली थी। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। मुझे तो सब कुछ एकदम गड़बड़ सा लग रहा है। डॉक्टर साहब क्या खुद ही उस चेन को चोरी किए थे बेचने के लिए? तुम आ गए हो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सत्यानाश, अब मैं क्या करूं? मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊंगा और यहाँ से सारा सामान भी ले जाना है। आज रात ही सब कुछ फाइनल कर लेना है, इसलिए आज मैं नहीं लौट पाऊंगा। सुनो, तुम यहीं रुकना और सब पर नजर रखना, समझ गए ना?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कमरे में कोई आया था? अगर मुझे उन्होंने देख लिया तो फिर सावधान हो जाएंगे, फिर नहीं पकड़ पाऊंगी मैं डॉक्टर साहब को। हेलो, हाँ मैं बस अभी निकल रहा हूँ। जहां मिलता हूं वहीं पर आऊंगा। रख रहा हूं। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं पता लगाना ही होगा मुझे। अब 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकती। अच्छा हुआ, जब तक मुक्ता दीदी है तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बच्ची जागेगी तो मुक्ता दीदी संभाल लेंगी। अब मुझे चोरी छुप के यहाँ से निकलना होगा। लो, मैं तो इसकी मुट्ठी से अपना आंचल छुड़ा नहीं पा रही हूँ। इतनी सी बच्ची में इतनी ताकत है। अब मैं समझ गई, ये मेरे साथ ही जाना चाहती है और कोई रास्ता नहीं है। पहले यहाँ से मृत्युंजय बाबा चले गए, उसके बाद गौरी भी बच्चे को लेकर के चुपचाप निकल गई। ये बात अगर सच है फिर तो मेरे लिए चाले चलना और आसान हो जाएगा। ये बात अगर वाकई में सच है तो फिर अभी भी यहाँ खड़े होकर मेरे मुंह की ओर क्या ताक रहे हो? जाओ यहाँ से और उनका पीछा करो। और सुनो, सबूत भी लाओगे, समझ गए? ऐसा सबूत जिसे दिखाकर मैं अपने मन के हिसाब से सारी बातें साबित कर लूंगी, समझ गए? जाओ। तो फिर ये पूरा मामला ये है कि गौरी मृत्युंजय बाबा के साथ है, घूमने के लिए बाहर निकली है। असल में घर के अंदर रहते हुए रास लीला रचाने में दिक्कत हो रही थी, तभी तो बाहर निकलना था ना। हाँ बस, अब अगर मैं थोड़े से सबूत इकट्ठा कर पाई ना, और वो सबूत एक बार घर के सभी लोगों के सामने लाकर पेश कर पाऊं तो बस, तो फिर उस मृत्युंजय और गौरी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतनी देर रात डॉक्टर साहब कहाँ चले जा रहे हैं? ये पता लगाऊंगी, उसके बाद ही छोड़ूंगी।